दाऊद की कहानी। बेथलेहम नाम के छोटे से गांव में यिसेई नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। उसके 7 बेटे थे और सबसे छोटा बेटा था दाऊद। दाऊद बड़ा ही साधारण लड़का था जो अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करता था। वह न केवल मेहनती था बल्कि ईश्वर में बहुत श्रद्धावान भी था। वह हमेशा अपने छोटे से झोपड़े में बैठकर प्रार्थना करता और भजन गाता। युवावस्था और अभिषेक। एक दिन ईश्वर ने नबी शमूएल से कहा, मैं इस्राएल का नया राजा चुनने वाला हूँ और ये सबसे छोटा बेटा दाऊद होगा। शमूएल ने यिसेई के घर जाकर हर बड़े बेटे को देखा, लेकिन ईश्वर ने कहा, मैंने इस लड़के को चुना है, ये मेरा प्रिय है। शमूएल ने दाऊद को तेल से अभिषिक्त किया। उस समय दाऊद बहुत छोटा था, लेकिन ईश्वर ने उसे भविष्य का राजा बनाने का निर्णय ले लिया था। गुलियत का युद्ध और विजय। थोड़ी उम्र में ही दाऊद ने एक बहुत बड़ी वीरता दिखाई। उस समय फिलिस्तीन का योद्धा गुलियत इस्राएल की सेना को चुनौती दे रहा था। हर कोई डर से कांप रहा था, लेकिन दाऊद ने विश्वास और साहस दिखाया। उसने सिर्फ अपनी भाले और 5 छोटे पत्थरों से गुलियत को हराया। पूरी इस्राएल सेना दाऊद की वीरता देखकर खुश हुई और उसकी ख्याति हर ओर फैल गई। साउल से संघर्ष। लेकिन राजा साउल को यह पसंद नहीं आया। वह दाऊद की लोकप्रियता से डर गया और उसे मारने की कोशिश करने लगा। दाऊद ने कभी साउल पर हमला नहीं किया। वह जानता था कि साउल ईश्वर द्वारा नियुक्त राजा था। कई सालों तक दाऊद जंगलों में छिपता रहा, लेकिन इस समय उसने अपने अनुयायियों को भी इकट्ठा किया। राजा बनना और यरूशलेम की स्थापना। साउल के निधन के बाद दाऊद को इस्राएल का राजा बनाया गया। उसने यरूशलेम को राजधानी बनाया और राज्य को मजबूत किया। दाऊद ने अपने शासन में न्याय और धर्म का पालन किया। लोग उसे बहुत सम्मान देने लगे, क्योंकि वह केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक धर्मनिष्ठ राजा भी था। व्यक्तिगत जीवन और पाप। दाऊद का जीवन पूरी तरह से सरल नहीं था। एक दिन उसने बातशेबा नाम की महिला को देखा और उससे पाप किया। उसके पति उरिय्याह की मृत्यु हो गई। दाऊद दुखी हुआ और नबी नथान ने उसे चेताया। दाऊद ने ईश्वर से माफी मांगी और सच्चाई से प्रायश्चित किया। यही वजह है कि दाऊद को ईश्वर का प्रिय कहा गया। पारिवारिक संघर्ष और उत्तराधिकारी। दाऊद के परिवार में भी संघर्ष हुए। उसके बेटे अबलाम ने विद्रोह किया, लेकिन दाऊद ने धैर्य और प्रार्थना के साथ सब कुछ नियंत्रित किया। अंततः उसने अपने बेटे सोलोमन को उत्तराधिकारी चुना। सोलोमन बाद में राजा बनकर न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासन किया। अंतिम समय और विरासत। दाऊद ने जीवन के अंतिम वर्षों में प्रार्थना, भजन और संगीत में समय बिताया। उसने इस्राएल के लिए स्थायी नींव तैयार की। दाऊद का जीवन आज भी विश्वास, साहस और प्रायश्चित का प्रतीक माना जाता है। उनके भजन आज भी भक्ति और प्रार्थना के लिए पढ़े जाते हैं। दाऊद की मुख्य बातें। दाऊद ने अपने विश्वास और साहस से महान विजय प्राप्त की। उसने हमेशा ईश्वर का सम्मान किया, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उसकी गलती होने पर भी उसने प्रायश्चित किया और ईश्वर के पास लौट आया। वह अपने जीवन के अंत तक ईश्वर में विश्वास बनाए रखा।